हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर कृष्ण चौधरी और आज मैं अपनी इस क्लास में आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 1.3। चलिए स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। 1.3 का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस रूप का है। बेटा, इस सवाल में हमसे दो चीजें पूछी गई हैं, एक तो दशमलव रूप और दूसरा दशमलव प्रसार। ठीक है, तो पहले बारी बारी से करते हैं। पहले दशमलव रूप निकालेंगे, फिर इसका दशमलव प्रसार हम बताएंगे किस प्रकार का है। ठीक है, देखिए सवाल है पहले का फर्स्ट कि 36/100 इसका हमें दशमलव रूप बताना है और दशमलव प्रसार बताना है। दशमलव रूप निकालने के लिए हमें पहले 100 से 36 में भाग देना पड़ेगा। जो भी हमारा भागफल आएगा वही हमारा दशमलव रूप हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं क्या आता है इसका। मैं 100 से डिवाइड करता हूं 36 को। ठीक है बच्चों, मैं 100 से 36 को डिवाइड करता हूं क्योंकि 36 छोटी संख्या है, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा इससे, तो मैं यहाँ क्या करता हूं, दशमलव लगा के यहाँ पर 0 बढ़ा देता हूं। ठीक है, चलिए अब मैं इसको डिवाइड करता हूं। 100 से 3 बार डिवाइड मेरा हो जाएगा 100 या 300। ठीक है, मेरा यहाँ पर कितना बचा 60। फिर मैं यहाँ पर 0 लगाता हूं, अब कितना चला जाएगा 100 सिक्का 600। ठीक है भाई, मेरा यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। देखिए इसका दशमलव रूप क्या निकल के आया बेटा, 0.36 यानी कि 0.3636 मेरा दशमलव रूप निकल के आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो दशमलव प्रसार है जो मेरा 0.36 निकल के आया है, ये किस प्रकार का है। देखिए ये हमारा 3 तरीके का होता है, एक तो शांत होता है, दूसरा अनवसानी आवर्ती होता है और तीसरा मेरा होता है अनवसानी अनावर्ती। अब मैंने तुम्हें अपनी पिछली वीडियो में बेटा बताया था कि शांत कब होता है, अनवसानी आवर्ती कब होता है और अनवसानी अनावर्ती कब होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी शेषफल 0 आ जाए, यानी कि ये जो शेषफल है जब भी मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है, तो मैं उसको कहूंगा कि दशमलव प्रसार शांत है। अगर मेरा शेषफल 0 नहीं आता है, ठीक है, अगर मेरा शेषफल 0 नहीं आता है और ये जो यहाँ पर भागफल है ये मेरा रिपीट होता चला जाता है बार बार, तो मैं उसको अनवसानी अनावर्ती कहूंगा। और तीसरी कंडीशन मैंने ये बताई थी कि शेषफल भी 0 नहीं आता है, भागफल में भी रिपीटेशन नहीं होता है, तो वो मेरा अनवसानी अनावर्ती हो जाएगा। तो बेटा इसमें तो शेषफल 0 आ गया, यानी कि मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है इसमें, यानी कि ये मेरा कैसा हो जाएगा, ये मेरा शांत दशमलव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा, यानी कि टर्मिनेटिंग, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, हमारा सेकंड है इसमें 1/11। ठीक है, 1/11। जो हमने इसमें किया है सेम कंडीशन हम इसमें करेंगे बेटा, यानी कि मुझे 11 से 1 को डिवाइड करना है। चलिए इसमें यहाँ मैं करके देखता हूँ, 11 से 1 को मैं डिवाइड करके देखता हूँ, क्योंकि बेटा यहाँ 1 भी छोटा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 बढ़ाता हूँ। मेरा अभी भी काम नहीं चलेगा क्योंकि 10 भी 11 से छोटा है, तो मैं फिर एक 0 यहाँ पर लगाता हूँ। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर 100 हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 11 से 9 बार चला जाएगा और ये हो गया 11×99। अब मेरा यहाँ पर क्या बचा 1। देखिए फिर वही कंडीशन, 11 से जाएगा नहीं 1 में, तो मैं यहाँ 0 लगा दिया, तब भी नहीं गया, तो मैं एक 0 और बढ़ा के यहाँ पर मेरा 0 आ गया। ठीक, मैं फिर वही कंडीशन करता हूँ, यहाँ पर 11 से 9 बार डिवाइड करता हूँ तो ये फिर 99 हो जाएगा और फिर मेरा 1 बचा। ठीक है बेटा, हुआ क्या, देखो मैंने बताया था रिपीटेशन, यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो देखो रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, जो मेरा शेषफल है वो रिपीट होता जा रहा है, और यानी कि जो मेरा इस 11 का दशमलव प्रसार जो होगा, नहीं पहले मैं इसको लिख लेता हूँ कि इसका दशमलव रूप क्या है। इसका दशमलव रूप क्या निकल के आया, 0.090 एंड सोन। ये इसी तरीके से है, आगे इस तरीके से होता चला जाएगा एंड सोन, यानी कि मैं इसको इस तरीके से भी अब बोल सकता हूं कि जो मेरा ये दशमलव प्रसार निकल के आया वो मेरा सेकंड टाइप वाला निकल के आया, क्योंकि सेकंड टाइप मैंने आपको बताया था कि अगर
जो शेषफल है वो 0 नहीं आता है और जो मेरा भागफल है वो रिपीट होता चला जाता है। शेषफल एक कंडीशन पे आके बार बार फिर वही रिपीट होता है एक टर्म पे आके, तो मेरा वो हो जाएगा अनवसानी अनवसानी आवर्ती, सॉरी, क्या हो जाएगा, अनवसानी आवर्ती। देखो आवर्ती का मतलब क्या है, बार बार रिपीट होना, ठीक है। आवर्ती का मतलब क्या है, बार बार मेरा रिपीट होना। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है बच्चों। तो मेरा तीसरा सवाल क्या है इसमें, चलो तीसरा सवाल करके देखते हैं। थर्ड पार्ट इसका, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 4:1/8, यानी कि 8 चौके 32 और 33/8, ठीक है। अब जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया वही हम इसमें करके देखेंगे। मैं 33 को 8 से डिवाइड करता हूं, मैं यहाँ पर इसको करके देखता हूँ। चलो अब यहाँ थोड़ा जगह कम है तो मैं यहाँ करके देख लेता हूँ। 8 से मैं 33 को डिवाइड करता हूँ बेटा, ठीक है। 8 से मैं 8 चौके 32, मेरा यहाँ पर क्या बचा 1, मैं पॉइंट लगाता हूँ, यहाँ पर 0 लगा लेता हूँ। 8 एकम 8, यहाँ मेरा 2 बचा, 8 दूनी 16, मेरा यहाँ पर 4 बचा और 8 पंजे 40, और यहाँ मेरा एक शेषफल 0 आ गया, ठीक है। तो इसका दशमलव रूप क्या हुआ बेटा, हमारा दशमलव रूप मेरा ये हो गया 4.125, ठीक है। दशमलव रूप तो मेरा ये निकल के आ गया, ठीक है। और इसका दशमलव प्रसार किस तरीके का है, देखिए इसमें शेषफल क्योंकि 0 बचा है तो सिंपल सी बात है, तो दशमलव प्रसार मेरा क्या हो जाएगा, अगर शेषफल 0 है तो दशमलव प्रसार मेरा शांत हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, शांत यानी कि टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों। अब इसका नेक्स्ट 2-3 पार्ट और हैं इसके, चलिए उनको भी करके देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें करना जो है हमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जो इसके रूल्स हैं वो हमें याद होने चाहिए। किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हमें उस एक्सरसाइज के बारे में ये पता होना जरूरी है कि इस एक्सरसाइज में पूछा गया क्या है, ठीक है। इससे हमें हमारा होता क्या है, इससे हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने में हमें बहुत हेल्प मिलती है कि इसमें करना क्या, अगर ये हमें पहले से पता चल जाए तो हम वो रूल्स याद कर लेते हैं और सीधे कैलकुलेटिव तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते रहते हैं, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट है हमारा 3/13, ठीक है। इसका भी हमें दशमलव रूप और दशमलव प्रसार बताना है। चलिए मैं 13 से 3 को डिवाइड करता हूं, मैं 13 को 3 से डिवाइड करता हूं तो बेटा मेरा आएगा, चलो करके ही देख लेते हैं। मैं पॉइंट लगाता हूं, 0 बढ़ाता हूं, 2 टाइम्स 26 हो गया, यहाँ पर 4 बचा, 0 हो गया, 3 टाइम्स 39 आ गया, मेरे यहाँ पर 1 बचा, फिर मैंने 0 लगाया, ठीक है। 1 बचा, 0 लगाया, लेकिन ये नहीं जाएगा तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, 1 0 बढ़ाता हूँ और यहाँ पर भी 0 बढ़ा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स। अब मेरा यहाँ पर कितना बचता है, 9, 0 78, मेरा बच्चा यहाँ पर 1 2 0, ठीक है। और 13 5 65, 13 38, 13 ये 9 टाइम्स आएगा, 117, और मेरा ये यहाँ पर 3 रिमाइंडर बचा। देखो हम यहाँ से लेके चले थे 3 से, और यहाँ पर 3 फिर से इसका रिमाइंडर हो गया, शेषफल बचा, यानी कि जो कंडीशन मेरी 3 से यहाँ तक आई थी वही कंडीशन फिर बार बार ऐसी रिपीट होती चली जाएंगी, यानी कि जो मेरे ये नंबर हैं इसी तरीके से ये सारे के सारे नंबर बार बार फिर से रिपीट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो जो मेरा इसका दशमलव रूप है वो मेरा क्या बना बेटा, 0.23076 एंड सो ऑन, ठीक है। ये तो मेरा इसका दशमलव प्रसार बना, और मैं इसको इस तरीके से बेटा लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा ये किस चीज का साइन है कि ये नंबर्स मेरे रिपीट होने वाले हैं, ये नंबर्स मेरे रिपीट होंगे, ठीक है।
ये साइन जो बार लगाया मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अगर मैं इसको आगे इसी तरीके से करते चला जाऊंगा तो मेरे ये नंबर्स भागफल में बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, तो अब इसके बारे में पता करते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है। देखिए इसका दशमलव प्रसार जब हम पता करने के लिए क्या देखते हैं, सबसे पहले शेषफल। शेषफल मेरा 0 तो आया नहीं, यानी कि शांत तो ये है नहीं, या तो ये अनवस्थानी आवर्ती है या फिर अनवस्थानी अनावर्ती है। देखिए अब आते हैं अनवस्थानी आवर्ती या अनवस्थानी अनावर्ती कैसे चेक करें। मैंने देखा शेषफल जो है रिपीट हुआ, राइट, और जो भागफल है उसमें भी रिपीटेशन आया। तो मैंने बताया था आपको, अगर भागफल रिपीट होता है तो यहाँ वो मेरा क्या हो जाएगा, अनवस्थानी आवर्ती, और भागफल रिपीट नहीं हुआ तो मेरा हो जाएगा अनवस्थानी अनावर्ती। तो बेटा ये कैसा हुआ, अनवस्थानी आवर्ती, क्योंकि भागफल रिपीट होता है तो मेरा हो जाएगा ये अनवस्थानी आवर्ती। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनवस्थानी आवर्ती। ठीक है भाई। अब मेरा इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, 2/11। फिफ्थ पार्ट मेरा है 2/11। अब इसका फिफ्थ पार्ट हम करते हैं इसी तरीके से। 11 को मैं 2 से जब डिवाइड करता हूं बेटा तो मेरा क्या निकल के आता है, मेरा ये इसी तरीके से निकल के आएगा 0.1818 और एंड सो ऑन। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, 0.18 का बार, राइट। तो अब ये मेरा, मैंने क्या बताया था कि मेरा रिपीटेशन भागफल बार बार रिपीट होता है तो हमारा क्या सा हो जाता है, अनवस्थानी अनावर्ती। तो इसका दशमलव प्रसार जो है उसको मैं बोल दूंगा अनवस्थानी आवर्ती। ठीक है, यहां तक समझ में आया बच्चों। अब इसका लास्ट पार्ट है हमारा, लास्ट पार्ट है 329/400। क्या है, 329/400। जो इसका लास्ट पार्ट है वो है 329/400। 329/400। ठीक है, अब इसका हमारा दशमलव रूप क्या हो जाएगा, वही मैं 400 से इसको डिवाइड करके देखता हूं। जब मैं इसको 400 से डिवाइड करता हूं बेटा, 329 को 400 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आएगा 0.8225। ये आया कैसे, वही इसको सीधा सीधा डिवाइड किया था। चलिए एक बार बता देता हूं, फिर भी मैं इसको डिवाइड करता हूं 329 को 400 से। देखिए 329 400 से छोटा है तो डिवाइड होगा नहीं, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 0 में बढ़ाता हूं, अब ये मेरा डिवाइड हो जाएगा 4 8 जा 32। ठीक है, मेरा यहाँ पर कितना बचा, 900। 4 2 जा 8, यहाँ कितना बचा 100, फिर मैंने 0 बढ़ा लिया, 4 2 जा 8 हो गया। फिर मेरा यहाँ पर कितना बचा, मैंने फिर 0 बढ़ा लिया, और 4 5 जा 200, और मेरा शेष पर यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, समझ में आया। जो मेरा भागफल है यानी कि दशमलव रूप, वो मेरा क्या निकल के आया, 0.8225, राइट। और ये कैसा हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो शेषफल है वो 0 आया तो ये मेरा सिंपल सा है। अब तक तो याद हो गया होगा कि मेरा ये शांत दशमलव प्रसार आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब चलिए अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? चलिए बेटा इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसमें गिवन है, जो मेरा गिवन है यानी कि दिया है, क्या दिया है, 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 142857 बार।
ठीक है, ये मेरा दिया है कि 1/7 की जो वैल्यू है वो इतनी है। और मुझसे पूछा क्या है, इसमें मुझसे पूछा है 2/7 क्या है, 3/7 क्या है, 4/7 क्या है, 5/7 क्या है और 6/7। मुझसे देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/7 की वैल्यू दी हुई है और ये मुझसे पूछे हैं कि इनकी वैल्यू क्या है। देखिए बहुत सिंपल है, हमें इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है बेटा। ठीक है, लंबा भाग दे, उसने कहा लंबा भाग दे बिना, हम बार बार भाग क्यों देंगे इसमें भी भाई। जैसे अभी हमने दशमलव प्रसार इसका निकाला, दशमलव रूप निकाला था, ये 1/7 का दशमलव रूप है क्योंकि, तो हमें 2/7 का दशमलव रूप जो निकालना है वो बिगर भाग दिए निकालना है। बहुत सिंपल है। देखिए क्या मैं 2/7 को इस तरीके से लिख सकता हूं, 2 × 1/7। ठीक है भाई, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं ना कि 2/7 को 2 × 1/7 में लिख सकता हूं, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई हो रही है 1/7 में। और मेरी 1/7 की वैल्यू क्या है बेटा, 1/7 की वैल्यू देखो यहां से मैं लेता हूं, कितना है 0.142857 बार। राइट, देखो कितना सिंपल सवाल है, सीधा सीधा 2 की मल्टीप्लाई यहां से कर देनी है। मैं 2 की मल्टीप्लाई करता हूं, 2 7 14, 2 5 10 और 1 11, 2 8 16 और 1 17 और 2 3 4 और 1 5, 2 4 8, 2 1 2.0। ठीक है, मेरा यहाँ पर 2/7 की क्या वैल्यू निकल के आई, 0.285714। ठीक है, अब इसी तरीके से 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की हम वैल्यू निकाल लेंगे। 3/7 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 × 1/7 इक्वल्स टू 3 × 0.142857 बार, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई मुझे इसमें करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए वही मुझे बार बार वही करना है, 1/7 की जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को यहाँ पर बार बार पुट कर देना है। अगर 2/7 पूछेगा 2 से मल्टीप्लाई, 3/7 पूछा 3 से मल्टीप्लाई, 4/7 में 4 से, 5/7 में 5 से और 6/7 में 6 से। इसी तरीके से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो 3 7 21, 3 5 15, 15 2 17 और 3 8 24 और 1 25, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 और 1 4। ठीक है, ये मेरा 3/7 की वैल्यू मेरी निकल के आ गई। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/7, यानी कि 4 × 1/7, यानी 4 × 0.142857। ठीक है बार। मैं जब इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, देखिए 4 से 7 में करता हूं, 4 7 28, 4 5 20 और 2 22, 4 8 32, 32 और 2 34, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 4 चौक 16, 16 और 1 17 और 4 एकम 4, 4 और 1 5। मेरा 4/7, 4/7 की वैल्यू क्या निकल के आई, 0.571428 बार। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा 5/7, यानी कि 5 × 1/7 इक्वल्स टू 5 की मल्टीप्लाई करता हूं मैं 0.142857 बार। तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 35, 5 5 25, 25 और 3 38, 5 8 40, 40 और 3 43, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 5 चौक 20, 20 और 1 21, 5 एकम 5 और 2 7। ठीक है, ये मेरी निकल के आई 5/7 की वैल्यू। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम 6/7 की वैल्यू निकालेंगे। 6 × 1/7 इक्वल्स टू 6 × 0.142857 बार। ठीक है, मैं 6 की मल्टीप्लाई अब इसमें करता हूं, क्या आता है देखते हैं। 6 7 42, हासिल लगे 4, 6 5 30 और 4 34, 6 8 48, 48 और 3 51, 6 दूनी 12, 5 17, 6 चौक 24 और 1 25 और 6 एकम 6 और 2
8। मेरा 6/7 की वैल्यू क्या निकल के आई? 0.85714 बार। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। गिवन था 1/7 जिसकी वैल्यू ये थी, और हमसे पूछा गया 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। हमने किया क्या, 2/7 को हमने फ्रैक्शन कर लिया, 2 × 1/7, और 1/7 की वैल्यू क्योंकि हमें दी हुई है तो मैंने 1/7 की जगह ये रख लिया और सिंपल सा 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। सेम मैंने 3, 4, 5 और 6 में किया है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इतना खास इसमें है नहीं, लेकिन बस थोड़ा है कि कैलकुलेशन है इसमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे पूछा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0 है। और इसमें मेरे 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है बच्चों, मैं अब ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और जो आगे के क्वेश्चन हैं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बेटा अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और तब तक के लिए धन्यवाद।